अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है, उसका एहसान है। अल्लाह ताला ने हम सब को दीन के मजलिस में जुड़ने की तौफीक अता फरमाया। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जहाँ भी लगाते लग जाता, खर्च हो जाता, वक्त गुजर जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसकी पाक मजलिस में अल्लाह रसूल की बातें जहाँ होती वहाँ हमें जुड़ने की तौफीक दिया है। हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं हमें। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, जहाँ भी दीन की मजलिस जुड़ जाती है तो फ़ौरन हमें आकर जुड़ जाना चाहिए, और आते आते क्या करना, अपने आजू बाजू घर वालों को भी प्यार मोहब्बत से बुला कर आना है, उनको भी प्यार मोहब्बत से बुला लेना है, क्योंकि हमें उनको प्यार मोहब्बत से समझा कर उनको क्या है बुला कर ले कर आएंगे तो यहाँ अल्लाह रसूल की बात जो होते हैं वो सुनकर अमल करने लगेंगे तो उनका अज़र उनको मिलता रहता है, हमारा सवाब हमना मिलता रहता है। उससे मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के कामें भी अल्लाह ताला अपने पाकीज़ा मुबारक दिन में रखा है। जिसकी ज़िंदगी में दीन है वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी होंगे, जिसकी ज़िंदगी में दीन ना है वो दुनिया और आखिरत में दोनों जहाँ में नाकाम होंगे। इसी दिन की मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने कमी बेश क्या है, 1,24,000 नबियाँ दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब नबी आते, दीन की मेहनत होती, दावत के लिए मेहनत होती, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो धीरे धीरे क्या होता, लोगों की ज़िंदगी में दीन जिंदा होता था, लोग अल्लाह के अहकाम पर खड़े होते थे। जब नबी दुनिया से पर्दा फरमाते, दावत के लिए मेहनत रुक जाती, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नहीं होते, तो धीरे धीरे क्या होता, लोगों की ज़िंदगी ऐसे दिन निकल कर चले आता। इसी तरह अल्लाह ताला ने क्या है, नबियों के बाद नबी भेजता रहा, मेहनत कराता रहा। जिस वक़्त के नबी की बात को जो लोग मान लिए, अल्लाह उनको कामयाब करके बताया। दुनिया में अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, और क्या है, आखिरत की जो ज़िंदगी है, मौत के बाद जो ज़िंदगी है, वहाँ भी अल्लाह ताला अपना राज़ी होने का परवाना दे दिया। और जिन उन लोगों ने नबी की बात को नहीं माने, नबी की बात को ठुकराए हैं, इनकार करे हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में ज़लील किया और आखिरत में क्या है वो ज़लील होकर रहेंगे। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, दीन बहुत बड़ी अहम चीज़ है, बहुत बड़ी अफजल चीज़ है। ये दीन अपने अंदर लाना है। दीन का क्या, अल्लाह के हुक्म, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हैं। ये दीन का क्या, अल्लाह के हुक्म, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़े, ये दोनों का नाम दीन है। इसी दीन के लिए अल्लाह ताला ने क्या है, कमी बेश 1,24,000 नबियाँ दुनिया में भेजा सो, क्योंकि अल्लाह ताला को दीन बहुत पसंद है। जिसकी ज़िंदगी दीन होगा, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेंगे। अब जिसकी ज़िंदगी में दीन है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सारे फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो फरिश्ते को बुलाकर कहते हैं, अल्लाह ताला, ए जिब्रील, मैं फ़लाने बंदे से, बंदी से मोहब्बत करता हूँ, क्या है, तुम भी, इसका हुक्म है तुम भी इससे मोहब्बत किया करो। तो अल्लाह मोहब्बत करते हैं, और क्या है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। और फरिश्ते, सारे फरिश्तों को अनगिनत, किसी को अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं कितने फरिश्ते हैं घर को, ऐसा अनगिनत फरिश्ते क्या है, अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुलाकर फरमाते हैं, सारे फरिश्तों को बुलाकर इकट्ठा करके सबको जमा के बोलते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदी से, इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, मुझे ये हुक्म हुआ है कि तुम भी इससे मोहब्बत किया करे और आप भी इससे मोहब्बत किया करे। तो अल्लाह उसके फरिश्ते क्या है,
जिसकी ज़िंदगी में दीन है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ताला दुनिया में चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त, रहमत, बरकत की सुकून की ज़िंदगी देंगे अल्लाह ताला। किसे? जिसकी ज़िंदगी में दीन है। इनको दीन नहीं है तो क्या है, दुनिया में परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े, पूरे क्या वजह? जो कोर्टों में जो केसेस चल रहे हैं, जो टेंशन में जो आदमी अटक के हैं, जो परेशानी में है, जो मुसीबतों में है, जो लड़ाई में है, ये सब क्या वजह? दीन ना होने की वजह से क्या है, लड़ाइयाँ चलते हैं। सोई दीन ना है तो घर में बेबरकती। जहाँ दीन नहीं है वहाँ शैतान रहता है, जहाँ दीन है और शैतान नहीं रहता। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते होते हैं। अब देखो हदीस पाक का मफ़हूम है, यहाँ अल्लाह रसूल की बात चलती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहाँ दीन की बात चलती है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। यानी यहाँ से शैतान भाग गया हुआ। अब अल्लाह के रहमत के फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते यहाँ से लेकर अल्लाह के अर्श तक खड़े हो जाते। कई को यहाँ दीन अल्लाह रसूल की बातें चलते हैं, दीन पर अमल करने की बातें चलते हैं, दीन अपनी ज़िंदगी में लाने की बातें चलते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या है, ऐसे फरिश्तों को, ऐसे मजलिसों को शैतान की जान से बचा लेती। अब जहाँ दीन न है, अल्लाह रसूल की बात न है, अब देखो देखिए दुनिया के अतबार से मीटिंग चलते हैं, बड़े बड़े CM आती है, MLA आती है, प्राइम मिनिस्टर आती है, बड़े बड़े ओहदे वाले आते हैं। हाँ, अल्लाह रसूल की बात नहीं होती, हाँ दुनिया की बातें होती, तो वहाँ क्या है, नूरानियत नहीं है। हाँ बेबरकती, हाँ नुकसान खसारे में है इसका कहते वो मजलिस वाले। तो ऐसे बोलेगा मकसद मुहतरम ख़वातीन, दीन माँ बहनें, दीन है तो चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है। और अल्लाह के सारे खैर के ख़जाने अल्लाह ताला इसके लिए दे देंगे। और ज़मीन के वो हिस्से अल्लाह से दुआ करेंगे, आसमान के दरवाजे अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ये बंदा तेरी इबादत करते हैं, तेरे डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं, तेरी कुरान की पाक की तिलावत करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं, तो क्या है, सारे फरिश्ते हमारे दुआ करते हैं। क्योंकि दीन है हमारी ज़िंदगी में। अगर दीन नहीं है तो परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े। हमें जगह जमात में गए थे तो दोपहर की दावत एक जने दिए और क्या है, रात की दावत एक जने दिए। दोपहर की दावत को छोटा भाई दावत दिया हमने। 10 दिन की जमात में बेंगलुरु गए थे हमें। दोपहर की दावत छोटा भाई दावत दिए और बोले, छोटे भाई हजरत अभी साथ दुआ करो, मेरा कोर्ट में मेरा केस चलता है, मैं जिद्दार, इसका दुआ करो। को बोला अच्छा लगे, दुआ कर दी जाओ भाई। फिर शाम में बड़ा भाई आया, दावत दिया। बड़ा भाई बोला, हजरत मेरा से दुआ करो, कोर्ट में केस चलता है मेरा, मैं जीतना कर को। पूछे क्या भाई, कोर्ट का मसला क्या है? तो क्या नहीं, माँ बाप दोनों इंतकाल होगी, आस्ती बल्ला की है, मंजे बल्ला का होना अगर बड़ा भाई लड़ता है, नहीं मंजे बल्ला का होना अगर छोटा भाई लड़ता है, दोनों कोर्टों में चलते हैं। दोनों के चेहरों पर ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना सुन्नत की लिबास है। एक के बाद एक दुश्मन मन को कोटा में कैसा लड़ते हैं? क्या वजह? दीन ना है। दीन होता तो कैसा करता? हजरत उमर उस ज़माने में एक सहाबी आका और एक सहाबी को जगी बेचे। वो जगी ले लेकर उन्होंने खेत डालने के लिए नागरते थे, तो उसमें से सुन्ना निकला। तो सहाबी बोले, अरे मैं जगी लिया हूँ, उसको सुन्ना लिया नहीं करके उनको बुला के भेजा। देख भाई, मैं जगी लिया हूँ, सुन्ना लिया नहीं तेरे ने, ये सुन्ना तेरा तू ले चल जाएगा। उन्हें बोला, नहीं भाई मैं जगी से मैं इसमें के जो कुछ है वो चीज़ें बेचा रही हूँ, सुन्ना मेरा तू ले लेगा। उन्हें बोला, नहीं भाई मैं खाली जगी लिया हूँ, सुन्ना लिया नहीं, सुन्ना तेरा तू ले जा। उन्हें बोला, नहीं भाई जगी है और इससे जो कुछ है पूरा बेचा रहा चीज़ से तू ले लेगा, तू ले लेकर ले लेते हैं। अब क्या करे, 2 सहाबा मिलकर हजरत उमर के पास गए। हजरत उमर से बोलते हैं एक दिन, हजरत मैं खाली जगी लिया, सुन्ना लिया नहीं, इसमें सुन्ना निकला है, ये सुन्ना उसका जो उसे ले लो करा गए। उन्हें बोले, हजरत मैं जगी बेच डाला हूँ, इसमें जो कुछ है वो उसका से मंजे न को गए। अब क्या करना, हजरत उमर क्या कर रहे हैं? अच्छा भाई तुम्हारा बच्चे हैं क्या? गए जो जगी बेच रहा उनकी बेटी है, जो जगी लिए ना उनको बेटा है। अब उन्हें बोले, 2 दिन शादी कर डाले, जगी है, सुन्ना जो कुछ है उनको दे डालोगे। समझ आई बात है? दीन है,
ये मेरा नहीं कर लेते हैं, झगड़ लेते हैं। हजरत उमर क्या बोला, 2 नंग शादी कर डालो और ये जिगी जो जो इसमें जो कुछ निकला है सुनना उनको दे डालोगा। दिन है तो इनके लिए ये करना आसान है। आज दिन न है, कोर्ट में झगड़े में, मसीदा में, हाँ झगड़े लफड़े लसा ये पूरे भी। क्या वजह? दिन न है। अल्लाह रसूल की बातें मालूम नहीं, अल्लाह को तो क्या मालूम नहीं, दीन को तो क्या मालूम नहीं, जन्नत को तो क्या मालूम नहीं, जहन्नम को तो क्या मालूम नहीं। दुनिया की ज़िंदगी को मकसद बना लेकर दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ को इंसान आज धोखे में पड़ा हुआ है। हर एक की तमन्ना क्या, मेरे अच्छी खास बिल्डिंग होना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, चारों में इज्जत रहना, मैं आ तो चादना देखो मुझे उनको खड़ना, मुझे इज्जत करना। किसी के पास किसी के दिल में यह न है कि मेरे अंदर मेरी ज़िंदगी में दीन रहना, मेरे बीवी बच्चों की ज़िंदगी में दीन रहना, मेरे बच्चे दीनदारी बनना, मेरे आखिरत बनना, मेरे बच्चों की आखिरत बनना। किसी के जहन में सोचना है। अब बिल्डिंग बन गई तो समझता है आदमी मैं कामयाब हो गया कर को। हदीस पाक में आता है, बदतरीन माल हुआ है जो सोई हुई मट्टी उठाकर खड़ा करते हैं। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, हमने दीन की वजह से जुड़ने की तौफीक दिया है। हमें दीन की वजह से जहाँ भी जुड़ते हैं वहाँ हमें आकर जुड़ जाना और आते आते अपने आस पास के घर वालों को भी आपा उनको बुला लगाना। खाली हमें चाहिए, हमें सुन ले चल गए, हमें अमल कर ले, क्या फ़ायदा बोलो। दूसरों को भी क्या है, हर मुसलमान के 2 जिम्मेदार, खुद दिन भर चलना, दूसरों को दिन भर चलने की दावत देना, खुद नमाज़ पढ़ना, दूसरों को नमाज़ पढ़ने की आदत डालना, खुद हमें अच्छी चीज़ को इख्तियार करना, दूसरों को भी क्या है अच्छा ये करना। इसलिए अल्लाह ताला इस उम्मत की तारीफ़ कहते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला किसी नबी के कौम को किसे अल्लाह तारीफ़ करे, अल्लाह ताला हमारी तारीफ़ किया है। क्या वजह तारीफ़ करने की? कि हमें एक दूसरे को भलाई की दावत देते हैं, हमें बुराई से रोकते हैं हमें। तो इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहने, ये दीन क्या है, अपने ज़िंदगी में लाना है। ये दीन अपने ज़िंदगी में लाना। दीन कितनी ये दीन को हमारे तक पहुँचाने के लिए कितने नबियों को आरे से काटा गया, क्या है, कितने नबियों को क्या है ज़ुबा किया गया, कितने नबियों को लहवे के कंगिया से खाल छीला गया, कितने नबियों को फतरों से मार कर फतरों में धंस जाते थे, कितने के नबियाँ क्या है मिट गए, कितने के साहबा घर छोड़ डाले। अब हमें 3 दिन जाना, 10 दिन जाना, 40 दिन जाना है तो अयो हमें नहीं कैसा हाथ है, तुम्हें कैसा हाथ है, घर कौन जीना चलाने का, ये झगड़े ये लड़ाइयाँ। लेकिन साहबा हमारे तक दीन पहुंचाने के लिए, हमें जन्नत को जाने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी हमारी बनाने के लिए साहबा 1,24,000 साहबा अपने घरों को छोड़ डाले, अपने बीवियों को छोड़े, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ डाल को अल्लाह के दीन फैलाने के लिए दुनिया में फैल गए। नौजवान हीरे जैसे जोरू बच्चों को छोड़ को, घरदार को छोड़ को, व्यापार तजारत को छोड़ को पूरी दुनिया में फैल गए। क्या मकसद? अल्लाह का दीन फैल जाए, अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर जितने इंसान सब के अंदर अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, ताकि पूरे इंसान क्या है जन्नत को जाने वाले बन जाए। साहबा को दीन समझ में आ गया, आखिरत समझ में आ गया, जोरू बच्चों को दीन समझ में आ गया। जाओ जितने अल्लाह के रास्ते में जाओ, अगर शहीद हो जाएंगे तो कल क़यामत के दिन मिलेंगे, हमें क़यामत के दिन हमारा मुलाकात होगा। तो साहबा जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वही क्या है वही फैल जाकर उसी दुनिया चल जाते। अब हमें गए तो 3 दिन गए तो 3 दिन बाद फिर घर को जाती, 10 दिन गए 10 दिन बाद फिर घर को जाती, 40 दिन 4 महीने गए तो जाते जब रिटर्न टिकट भी बना लगा दिया हमें, क्यों फिर घर को आती घर को। लेकिन साहबा जाते तो फिर आने का नंबर नहीं होता था। घोड़े में जाते तो घोड़े खोल को छोड़ डालते कि घोड़ा रहे तो घर याद आता है घर को, होंडा है तो होंडा खोल को छोड़ डालते, होंडा है तो हमारा क्या सामने घर याद आता है घर को। जहाज़ में जाते तो जहाज़ तोड़ फोड़ डालते कि जहाज़ जैसे तो घर याद आता है घर को। तो कितने साहबा के खबरां साउथ अफ्रीका के जंगला में ही, कितने साहबा के खबरां क्या है दरिया के आजू बाजू में ही। मेरी जमात 3 साल के पहले रत्नागिरी गई थी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी।
रत्नगिरी में एक बाजू खेड़ा है, शाकिर नाटा खेड़ा, 150 घर ही, 150 मुसलमान, पूरे पूरे मुसलमान। वहाँ को 7 सहाबा के खबर ही, मदीना कहाँ, मक्का कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, उसमें रत्नगिरी कहाँ है, रत्नगिरी से फिर शाकिर नाटा, खरिया, दरिया के बाजू का इलाका, सहाबा वहाँ से लेकर यहाँ तक आए, अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया, अल्लाह के दीन को फैलाया, और वही मौत है, वही क्या है, इंतकाल हो गए, वही दफन हो गए। तो बोलने का मकसद क्या है, उनको आखिरत समझ में आ गई थी, दीन समझ में आ गया था, आखिरत बनाने के चक्कर में पड़े थे उन्होंने। हमेशा क्या है, मैं अल्लाह को कैसे राज़ी करना, मैं मेरे नबी को कैसे राज़ी करना, इसमें अल्लाह के हुक्म क्या ही, मेरे नबी के तरीक़े क्या ही, सोच को समझ को अमल करते थे उन्होंने। आज हमें अल्लाह माफ़ करे, घरां के बारे में, माल के बारे में, कपड़ों के बारे में, जायदाद के बारे में, नगला के बारे में, बंगड़ियाँ के बारे में दिना गुजर जाते ही टाइम पास करते। मोहतरम खातिन दीन माँ बहने, सातों ज़मीन सातों आसमान, इसके दरमियान जितने चीज़ें हैं, ये सब छोड़ को जाना है। एक दिन हमारे साथ आने वाला सिर्फ क्या है, हमारे आमाल हमारे साथ आएंगे। तो एक अल्लाह वाले बसरा के एक जंगल में जाते थे, एक रस्से से जाते थे, जरे बच्चे खेल लेते थे। ये एक बच्चा उनके बाजू खड़ कर रोता था। ये अल्लाह वाले हज़रत बेहलुल रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। ये अल्लाह वाले सोचे क्या वहाँ बच्चे पूरे खेलते ही ये बच्चा रोता है, शायद इसके पास खेलने की चीज़ें नहीं गया कि जाग इसे खेलने चीज़ें देंगे, इन्हें खेल लेते हैं इनके साथ के बोल समझ को गए। जाकर बच्चे को बोले, बच्चे कई बार होता है चाहिए मैं खेलने अखरोट और बादाम खरीद के दूँगा, तू भी इनके साथ खेल लेना। गए ये बच्चा बुजुर्ग की तरफ नज़र उठाया, देखकर बोलने लगा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेलने के वास्ते पैदा हुई क्या? क्या बच्चा क्या बोला बच्चा? बड़े अल्लाह वाले, वो ज़माने के बड़े ने भी अल्लाह वाले, बच्चे भी अल्लाह वाले। ये ज़माने के बड़े ने कैसा क्यों ना मालूम, बच्चे अगर शैतान नंबर 1, शैतान है भाई, बच्चा को देखो भाग जाता है, इन्हें मैं तो मेरे 4 हाथ बड़ा है रे नहीं कर को। वो ज़माने के बड़े ने भी अल्लाह वाले, बच्चे भी अल्लाह वाले। बच्चा बोला, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेलने के वास्ते पैदा हुई क्या? बड़े भी चौंक गए, अरे क्या ही ऐसा बोलता गो, भीड़ पूछे बड़े ने, अच्छा बेटा क्या वास्ते पैदा हुई, हमें खेलने के वास्ते तो नहीं, अब क्या वास्ते पैदा हुई? तो बच्चा बोलने लगा, इल्म हासिल करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए गया। बड़े ने बोले, बेटा ये बात चे कहाँ से मालूम हुई, चे कैसे मालूम? इल्म हासिल करने पैदा हुई, अल्लाह की बात करने मालूम हुई पैदा हुई, बोलता है छोटा बच्चा ना तो चे कैसा मालूम? तो बच्चा बोलने लगा, अरे अल्लाह वाले, अरे बेहलुल, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे, अल्लाह ताला कुरान में बोल रही है, क्या मैं तुम्हें यूं ही बेकार पैदा करा लूँ क्या? तुम्हें मेरे पास लौट कर नहीं आओगे क्या? बच्चा बोला। अब इन्हें वो बच्चे बड़े दिए, अरे बच्चा बहुत अक्लमंद है करको, बोले बेटा तो देखे बहुत अक्लमंद मालूम होता है, बहुत समझदार समझ में आता है, मुझे कुछ नसीहत कर, यानी क्या तो अच्छे बात हम बोलवा का। इन्हें बोले, बच्चा बोलने लगा, बेहलुल दुनिया चल चलाऊ में है, मैं देख रहा हूँ कल ये गया आज वो गया, दुनिया हर हमेशा चल चलाऊ में है, आज ये गया कल वो गया, एक ना एक दिन ऐसा आएगा मैं भी दुनिया से जाऊँगा, दुनिया छूटने पर है। और बच्चा बोलने लगा, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है, ये कमबख्त दुनिया किसी को साथ नहीं देती। और बच्चा बोलने लगा, वो शख्स बेवकूफ़ है जो उसके धोखे में फंस जाता है। किसके धोखे में? दुनिया के धोखे देने, दुनिया के धोखे में फंसने वाला बेवकूफ़ को दे। और बोलने लगा, बच्चा कहने लगा, बच्चे की भीड़ बोले नो, बेटा तो बहुत अच्छा, बहुत समझदार समझ में आता है, और क्या तो नसीहत कर। अब जमात वाले आते हैं, क्या तो बुलाओ भाई, तो घर में रखो भी, जो भाई को बुलाते नहीं, हजरत कहाँ की गई, कहीं को
शैतान डाल दे जहन में, तो गिरा बाहर भेजेगा ना, उन्हें समझा दी जमात में आते जन्नत को जाने वाला बन जाता है, उसके बाद बाहर भेजने को। अभी नहीं बोल डाल, घर में रखो, नहीं बोल डाल रे, नहीं बोल डाल, ये नहीं बोल डालो जी। वो जिना के अल्लाह वाले दीन के हिरिस थे। आज जिस तरह हमें माल के दुनिया की हिरिस करते हैं, वैसा उस ज़माने के अल्लाह वाले दीन के हिरिस थे, दीन की बातें सुनने की हिरिस थे। एक एक दीन की बात सुनने के लिए, एक एक हदीस सुनने के लिए, सीखने के लिए कई सैकड़ों मील चल कर आते, एक बात दीन की बात सुनने के लिए साहबा के पास। अरे बेहलूल अब्दुल्लाह फरमाने लगे, बेटा और कुछ नसीहत कर। तो बच्चा बोले लगा, बेहलूल वो मंजर मेरे सामने है, मैं खबर के गड्ढे में होऊंगा, मेरे पर मट्टी का ढेर होगा, मेरा सारा का सारा हुस्न जा रहा होगा, मेरा खूबसूरती ये पूरी मिट जाएगी, यहाँ तक मिट जाऊंगा, ना मेरे हड्डियाँ पर ना गोश्त रहेगा, ना खाल रहेगा, बिल्कुल ही मिट जाऊंगा। कौन बोला सो? बच्चा बोलता है सो। बच्चे के बातों सुनको बड़े दी अल्लाह वाले बेहोश होकर गिर गए उन्होंने। बड़े बच्चे के बातों सुनको, बच्चे के नसीहत सुनको, बच्चा क्या है बातें सुनको, बच्चे के बातें बेहलूल रहमतुल्लाह अल्लाह वाले, इसके बातों में इसके बच्चे की बातें इतना असर हुए उनके पर, बेहोश होकर गिर गए। थोड़ी देर के बाद फिर होशियार हुए, फिर बोलने लगे, बेटा तू कौन है, कौन सा फल का झाड़ है, तू बहुत अक्लमंद है। तो बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा, फिर उठा को गोद में, बच्चे को क्या है गोद में बिठा ले, बोले बेटा तू कहीं कहता छोटे, इतना बच्चों ने इतना डरता है तो रोता है, तेरा आमे ना वाला अभी नेकियां भी लिखते नहीं, गुनाह भी लिखते नहीं, तू छोटा है एकदम बच्चा, कहीं तू इतना खौफ खाता है सो, तू कहीं इतना डरता है सो। क्योंकि हजरत बेहलूल रहमतुल्लाह पूछे तो बच्चा लो लगा, बेहलूल मैं देखता हूँ कि मेरी वालिदा, मेरी माँ जब भी चूल्हा सिलगाती है तो पहले पहले छोटे छोटे लकड़ियाँ रखती है, उसके बाद बड़े लकड़ियाँ रख कर चूल्हा सिलगाती है। मुझे ये डर है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम को सिलगाने के लिए सबसे पहले बच्चों को डालता है कि उसके बाद में बड़े जंग डालता है कि उसके लिए मुझे ये खौफ है, ये डर है। अगर बोला बच्चा, हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारा ख्यालात ने 24 घंटा दुनिया घूमती रहती, दुनिया फिरती रहती है, दुनिया की चीज़ें फिरती रहती, दुनिया की चीज़ें। लेकिन अल्लाह वाले के इससे जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, खबर के बारे में उनके जहन में कितना देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क उनका हमना। वो जन्नती हैं, ऐसे अल्लाह वाले की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया चलाता है। हमारे जैसे गुनहगारों की वजह से नहीं, हमारे जैसे गुनहगारों के वजह से दुनिया चलती नहीं है, ऐसे अल्लाह वाले की बरकत से दुनिया चलती है। सो हमें गुनहगार, हमें हमारा आँख से गुनाह हो रहे, हमारे कान से गुनाह हो रहे, हमारे ज़बान से गुनाह, हमारे ख्यालात से गुनाह करते करते दिल सियाह हो गया। अब हमारे दिल पर क्या है, अल्लाह रसूल की बातें असर नहीं करते, हम ना असर करते हैं तो दुनिया का नफा नुकसान हम ना हमारे पर क्या है असर करता है, लेकिन दीन का नफा नुकसान हम ना समझ में नहीं आता। इसीलिए कि तमाम दुनिया में मुसलमान को तो इज्जत नहीं है। साज गैरा मच्छरां के नाथ लगड़ा दे मुसलमान ने क्या वजह, अल्लाह से कनेक्शन हमारा कटा हुआ है। सहाबा का कनेक्शन अल्लाह से था, 313 सहाबा, 2000 काफिरा, 313 सहाबा से क्या है डर को, भाग को, जंगहार को चले गए 2000 का आदमियाँ। 313 को देखो तो पूरी दुनिया कांप रही थी, डर रही थी, घबरा रही थी। क्यों? ये 313 का कनेक्शन अल्लाह से था। जो इन्हें बोलते थे अल्लाह से लेते थे, अल्लाह से उतरता था। फरिश्ते उतरते हुए देखे, जन्नत की खुशबू सुन को देखे, जन्नत के मेवे उतरते हुए देखे। क्यों? कनेक्शन अल्लाह से था। आज हमारा कनेक्शन दुनिया से हो गए।
ये मुर्दा दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में भर गई है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, आज तमाम दुनिया में एक आवाज़ उठ रही है, चलो चलो निकलो, चलो चलो अल्लाह के रास्ते में चलो, अल्लाह के रास्ते में चलो, अल्लाह से राज़ी कर लो। अल्लाह राज़ी करेंगे तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए क्या है, अल्लाह वाले फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलो, मस्तूरात की जमातें 3 दिन निकलो। क्या बड़ा कि बोलो, छोटे छोटे कामों में कितने दिन लग जाती, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल दुनिया को लग गए। दुनिया के पीछे लगा लगा को दुनिया के पीछे हमारी ज़िंदगी घसे गई, घड़ गई हमारी ज़िंदगी। दुनिया बोलते बोलते, दुनिया बकते बकते, दुनिया सुनते सुनते दिलो दिमाग में दुनिया भर गई हमारी। आज रात में सो रही तो दुनिया के बारे में सोच रही, सुबह में उठ रही तो दुनिया के बारे में सोच रही। कि कभी ये नहीं सोचे कि रात को सोते हुए कि सुबह उठकर नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, मैं अल्लाह वाली बनना, पर्देदार बनना, मैं कुरान पढ़ना, मैं जिक्र करना, नहीं। दुनिया दुनिया दुनिया। सुबह में उठ रही तो दुनिया के बारे में। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, दुनिया बोलते बोलते, दुनिया बकते बकते ये दिलो दिमाग में दुनिया भर गई है। ये दुनिया अपने दिल से निकालना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये दुनिया मरा हुआ कुत्ता है। क्या है भाई दुनिया? ये दुनिया मरा हुआ कुत्ता है। ये कुत्ता दिल में बैठ गए, ये कुत्ता दिल में बैठ गया है। ये कुत्ते को दिल से निकालो। ये दुनिया मरा हुआ कुत्ता है, ये कुत्ते को दिल से निकालो। दिल से निकालने के लिए क्या करना? अल्लाह के रास्ते में जाना, अल्लाह से होने का बोलना, अल्लाह से होने का सुनना, अल्लाह से होने का बोलना, अल्लाह से होने का सुनना। अल्लाह से होने का बोलेंगे, अल्लाह से होने का सुनेंगे, जब जाकर क्या है हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह रसूल की बात उतरेगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत आएगी। कब तक गौर करें हमें कि हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है या अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज़्यादा है। आज हमारे पास एक सवाल है, हमारे घर में कोशिश ऐसी नेकी है क्या? अल्लाह ये नेकी मैं तेरा से करी हूँ, ये नेकी रख ले को ये जन्नत देकर दिखाने की लायक की कोशिश नेकी है क्या? नहीं। दुनिया के सारे चीज़ें अपने घर में ही न है तो दिन हमारे घर में न है, न है तो नमाज हमारे घर में न है। दुनिया की चीज़ें समझ में आ गए, दुनिया की मोहब्बत दिल में है, दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत दिल में है। इस हाल में मौत आ गई तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगी कि मेरे बंदे से दुनिया में भेजा था कि दिन को काट के दिन को अपने ज़िंदगी लाने के लिए, आखिर की तैयारी करने के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए मैं दुनिया में भेजा था, लेकिन तू क्या करा? दुनिया बोलते बोलते, दुनिया बकते बकते तेरे दिलो दिमाग में दुनिया भर गई है। दुनिया भरा दीन लेकर आवागा तो दुनिया भरा लगा इस दिल में, क्या बोल सकते अल्लाह ताला बोलो। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, ज़िंदगी गुजर जाती है हमारी। हमारे से पहले कितने इंसान आए दुनिया से, बोलो कितने इंसान आए दुनिया से चले गए नहीं? गए से लोगों तो वापस हैं क्या? नहीं। एक ज़माना वो था, हमारे बाप दादा, हमारे बड़े दुनिया के मेहमान थे। हमारे बाप दादा, हमारे बड़े दुनिया के मेहमान थे। आज कौन है मेहमान? आज हमें मेहमान दुनिया के। एक ज़माना ऐसे आने वाला है, एक ज़माना वो था, हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे। एक ज़माना वो था, हमारे बाप दादा, हमारे बड़े दुनिया के मेहमान थे। अब हमें दुनिया के मेहमान ही, हमारे बाप दादा दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, अब हमें मेहमान हैं। एक ज़माना ऐसे आने वाला है, एक ज़माना ऐसे आने वाला है
कि हमारी औलाद, हमारे नस्ल दुनिया के मेहमान बनेंगे जब हमें क्या हो गया रहती भाई, क्या हो गया रहती हमें, हाँ दुनिया से चले गए रहते। मोहतरम खातिन, बहुत दिनों बाद जमा तई है इंशाल्लाह। चाह आज नहीं तो सुबह पिए जा, अब नहीं तो 1 घंटे पिए जा, लेकिन अल्लाह रसूल की बातें जो चलते रहते अल्लाह की तरफ से आते रहते सुबह, अल्लाह रसूल की बातें चलते रहती एक लाइन से। जब क्या तो ज़रा खलल है अगर आप बात बदल जाती है, बात के अंदर वो वज़न है ना, वज़न पर निकल जाता। तो क्या बोल रहा था मैं, हमें दुनिया के मेहमान हैं। अब एक ज़माना ऐसे आने वाला है दुनिया के मेहमान हमारे औलाद बन जाएंगी तो हमें दुनिया से चले गए रहते। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहने, ये कल्ला वाले हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, उनके बेटे को उनके दोस्त को समझाते। अबू आमिर एक कल्ला वाले थे, उनको उनके दोस्त समझाती क्या कर को, मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़, उम्र ख़त्म होती जा रही है, ये नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रस्तान को जाता है तो सोचा कर तेरा भी एक ना एक दिन जनाजा लाया जाएगा। हर एक भी जाना सोचा, हजरत आते नहीं आए तो खाली हाथ जाते नहीं। उन आने से पहले क्या करना, अपने आखिरत की ज़िंदगी तैयारी कर लेना। उन आने से पहले क्या करना, अपने आखिरत की ज़िंदगी तैयारी कर लेना। तैयारी करना तो क्या, अल्लाह को राज़ी कर लेना। अल्लाह कैसे राज़ी होती, अल्लाह कैसे राज़ी होती, अल्लाह ताला ऐसे राज़ी होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। नमाज की पाबंदी करना। देखो हमारे घर में पूरी चीज़ें, हर काम के लिए टाइम है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, घरा धोने, हर चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो नमाज के लिए टाइम नहीं है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, ये एक दिन एक रात 20 और 4 घंटे हैं, 20 और 3 घंटे हमारे कामों के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए है। वो 1 घंटा अल्लाह क्या कही देना हजरत, कही देना तो ज़मीन इसकी, आसमान इसकी, दरमियान जितने चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ये पूरे उसके, ये रात, ये दिन, ये चाँद, ये सूरज, ये पूरे किसके, अल्लाह के ख़जाने। ये अल्लाह के ख़जाने से हमें नफ़ा उठा रही, तमाम दुनिया की चीज़ें हमारे लिए और हमें अल्लाह की इबादत के लिए। ऐसा करके अल्लाह क्या भी तुम्हें घरदार छोड़ा दो, जीने छोड़ा दो, जोरे बच्चन छोड़ा दो, शोहर को बच्चन छोड़ा दो, तो हमेशा कुरान में लग जाओ, हमेशा नमाज में लग जाओ। बोला कि अल्लाह नहीं बोला तो भी पहले के ज़माने के बड़े ज्ञान नहीं बोले तो भी पहले के ज़माने के बड़े ज्ञान रात दिन अल्लाह की बात में लगा देते थे। हमें तो लगा सकते नहीं, कम से कम एक दिन एक रात में 20 और 4 घंटे में 1 घंटा अल्लाह की बात करिए। और क्या है, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान पाक कुरान पढ़ना, रोज़ाना कुरान पढ़ना। हदीस में आता है, अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिस घर में कुरान है, जिस घर में कुरान है, कुरान नहीं पढ़ते, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ते, वह ऐसा घर है पाड़ बड़ी ना इल्लू लांटी जारी, वीरान घर के, वीरान घर। वो वीरान घर में कौन रहती, शैताना जिन्नाता बलाया रहती। हमारे घर में कुरान है, कुरान ने सीधे नहीं, हमें नमाज पढ़ सकती है, सेहत अल्लाह दिया, लेकिन नमाज पढ़ते नहीं हमें। जिस घर में कुरान है नहीं पढ़ते, नमाज है नहीं पढ़ते, तो वो घर को वीरान के जैसा है। अल्लाह समझाती, एक आम का बाग है, एक आम का बाग, एक आम के बाग में 500 झाड़ा ही, आखिरी बात बोल को छोड़ा दो। एक आम के बाग में 500 झाड़ा ही, एक झाड़ में एक घुग्गू बैठा था, पूरे बाग को दलिंद्रा के थे। सही बोले ना तुम्हें कहा तो ऐसा बोले, मिसाल अल्लाह वाले बोलते हैं ऐसा। एक बाग में 500 झाड़ा, एक झाड़ में एक घुग्गू बैठा, तो 500 झाड़ा को भी दलिंद्रा की। अब 500 झाड़ों में घुग्गुआ भर गए, हर ढाली में घुग्गू बैठ गए, 500 झाड़ों में, 500 दरख्ता में, झाड़ा में घुग्गुआ बैठ गए, तो कितनी बड़ी बरकत है। दलिंद्रा की
उसी तरह मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती इस घर में दरिंदरागी है। मैं बोलने की बात नहीं है, अल्लाह रसूल की बात है, मेरी जोब की बात नहीं है। कुरान पाक की तिलावत, कुरान को उठा के देखो, अल्लाह ताला कुरान में 700 जगह नमाज के बारे में जिक्र किया है। नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। हमारे नबी क्या बोलती है, मेरे उम्मत में अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज फर्ज किया है और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। क्या जवाब देती अल्लाह, मैं इस काली सीरियल के पीछे पड़ गई थी, मैं सेल्ला गेमा के पीछे पड़ गया था, मैं दुनिया कमाने जमाने में बढ़ गया था। आज जरे बच्चे हैं, अल्लाह माफ़ करना, दिन रात सेल्ला, दिन रात गेमा, जिंदगी अल्लाह माफ़ करना, कहीं बोलना लो नको गाले आ जाते, अल्लाह माफ़ करना। ज़िंदगी बनाओ रे कर अल्लाह भी आते, ज़िंदगी बिगाड़ लग जाते हैं, ज़िंदगी गारत कर लग जाती है दुनिया से। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने बोलते रहे तो क़यामत तक भी बोलते रहे जा। अल्लाह रसूल की बातें ख़त्म कौन भी आज तक कौन ख़त्म कर सके नहीं, आज तक पूरी कौन बयान भी कर सके नहीं। अल्लाह रसूल की बातें हाजिर रहते हैं। इसलिए बोलने का मकसद है कि क्या, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, घर में बरकत आएगी। हदीस में आता है अल्लाह ताला नमाज पढ़ने से 9 इनामा, उसमें सबसे बड़ा एक इनाम ये भी है कि जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है इस घर में अल्लाह ताला डायरेक्ट उसके घर के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत, ये क्या है, बरकत उतार दी कहते। बरकत के लिए रोटियाँ गुजाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ क्या गिलाना, यहाँ क्या गिलाना, वहाँ क्या गी लटकाना, यहाँ क्या की तोड़ लगाना, वो क्या बनाया नक्को शक्को न बरकत हो ना। तो घर में नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला डायरेक्ट बरकत उतारती। नौकरी होना, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। रोज़ी होना, अल्लाह से मांगो। ये क्या है, क्या होना तुम ना, अल्लाह के खजाने से हर एक चीज़ अल्लाह से मांगो। मांगेंगे अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद क्या है, जितने मस्तूरात आए हैं 3 दिन के लिए नाम लिखाओ, जिसके 3 दिन लग गए हैं वो 10 दिन के लिए नाम लिखाओ। 10 दिन जाने के लिए अपने शोहर की क्या है, छिल्ला लगना ज़रूरी है। हमें देखो अपने भाई के साथ जमात जा सकती और अपने बेटे के साथ जमात जा सकती, अपने शोहर के साथ जमात जा सकती, अपने बाप के साथ। ये 4 जना में कौन भी रहने इनके साथ जमात में आराम से 3 दिन 10 दिन जा सकती। लेकिन छिल्ला जाना है, मस्तूरात में औरतों जमात में छिल्ला जाना है तो क्या है, बाप तो रहना, शोहर तो रहना, भाई तो रहना, वो हमारा शादी हो ही रहना। समझे बात है। तो मस्तूरात में 10 दिन जाने के लिए मर्द हजरात के छिल्ला लगे रहना और मस्तूरात में 40 दिन जाने के लिए मर्द हजरात के 4 महीने लगे रहना। कितने की दुनिया, कितनी की जिंदगी दुनिया के लगा ली, एक 4 महीने अल्लाह के लिए दे सकते हैं क्या भाई, दे सकते नहीं? कितनी ज़िंदगी अल्लाह 60-70 साल की ज़िंदगी दिया हमने, 60-70 साल की ज़िंदगी कितने 4 महीने हिसाब लगा लो। एक साल को 3-4 महीने हो तो 60-70 साल कितने 4 महीने देखो, तकरीबन 120-130 साल, 120-130 4 महीने से लग जाते हैं। उसमें एक 4 महीने अल्लाह के लिए लगाएंगे तो दीन अल्लाह ताला, दीन की चिंगारी हमारे दिल में सिलगाएगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहने और सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज क्या है, दुआ के बाद फ़ारसा लिखो और 3 दिन के लिए सो भी लिखो, 10 दिन के लिए लिखो और अल्लाह के रास्ते में क्या है, अपने घर के मर्द हज़रात को अल्लाह के रास्ते में भेजो। अल्लाह ताला कहने और सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र या करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रहम का, करम का, आफू का, आफ़ियत का, दरगुजरी का मामला था फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुजर फरमा, जान के ना जान के किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा, दिन के ज़लम रात के अंधेरे किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा। अल्लाह आइंदा गुनाह करने से हमारी हिफाजत अता फरमा, हम सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा, हिदायत के फ़ैसले फरमा, भलाई के फ़ैसले फरमा। हम सब के परेशानियाँ, मुसीबतां, तकलीफ़ां, लड़ाइयाँ, झगड़े, कर्ज़ां, बीमारियाँ पूरे दूर फरमा। अल्लाह हर चीज़ की ख़जाने तेरे पास हैं। अल्लाह जो बीमार है अल्लाह दवा तो ख़रीद सकते हैं, सेहत तो ख़रीद नहीं सकते हैं, वो सेहत तो तेरे ख़जाने से निकलती है। अल्लाह तू हमें सेहत दे देगा तो तेरे ख़जाने कोई कमी नहीं होती है। अल्लाह जो भी अल्लाह कर्ज़दार है उनके कर्ज़ा फिर जाने शक्ल सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह जिसके दिल में क्या क्या इरादा है, तमन्ना है, तू जानता है। हमारी ज़्यादा हमारी ज़रूरतों को तू जानता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारे मसलों को हल फरमा, हमारे ताक़तों को पूरा फरमा।
अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह दुनिया की चीज़ों से होता सकीन हमारे दिल से निकाल दे। अल्लाह तेरे ही से होने की कीन हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह तेरे ही से होने की कीन हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह हम सबको तक़वे वाले बना दे, परहेज़गारी वाले बना दे, अमानतदार बना दे, बात में सच्चाई वाले बना दे, बेहुदा बातों से बचने वाले बना दे। अल्लाह जिन अमल से तो राज़ी होते ऐसे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिन अमाल से तो नाराज़ होता है ऐसे अमाल से हमारे घर वालों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह बेशक हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं। अल्लाह दुनिया बोलते बोलते बकते बकते दुनिया की मोहब्बत दिल में उतर गई है। अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी तौबा है। अल्लाह हमारे तौबे कबूल फरमा, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तेरे कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तेरे ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तेरे रास्ते में देर के लिए बार बार निकलते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी बात करने के लिए, तेरे रास्ते में चलने के लिए तो अल्लाह तबीयत तो साथ नहीं देती है, कमज़ोर हो गए हैं। अल्लाह रूहानी ताकत हमें अता फरमा, अल्लाह रूहानी ताकत हमारे अता फरमा। अल्लाह हमें सेहत दे, क़ुव्वत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क़ुव्वत दे। अल्लाह बार बार तेरे रास्ते में निकलने के लिए तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह मांगना भी नहीं आता है, तेरे से मांग कर लेने वाले बना दे, तेरे से मांग कर लेने का ढंग सिखा दे। सारे नबियों के सहाबा को तूने सिखाया है, अल्लाह हमें भी सिखा दे। अल्लाह इस दुआ को महज अपने फजल व करम से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़त फ़ेल से, उनके घर वालों के सदक़त फ़ेल से, इस वक़्त जितने भी तेरे ख़ास बंदे पूरी दुनिया में, इन सब के सदक़त फ़ेल से इस दुआ कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ऊपर भेजा लो बच्चा लपड़ा हेलो